नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9th क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान चित्रकला एवं हस्तकला और यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकला एवं हस्तकला, क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? नाम दे दी गई यहाँ पर आपको, W.G. आर्चर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है एरिक डिक्सन। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है डॉक्टर फैयाज अली। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण इसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी। ठीक है। और इनके जो द्वारा पुस्तक है वो कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग्स में। कौन सी पुस्तक में क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है। राजपूत पेंटिंग्स में क्या है? 1916 में। ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया है? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में किया गया है? तो राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक का नाम ही राजपूत पेंटिंग्स में किया गया है 1916 में। ठीक है। इसी प्रकार से जो कि राजस्थानी भाषा का भी पूछा जा सकता है वहां पर कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ये तो राजस्थानी चित्रकला है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? बताइए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है। कौन सी पुस्तक में किया था इन्होंने? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कब किया था? 1912 में। ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। कौन सी पुस्तक में किया गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है। और कब किया गया था? 1912 में। इसी प्रकार से राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। कौन सी पुस्तक में किया गया था? राजपूत पेंटिंग्स में। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति। जयपुर चित्रकला की विशेष प्रगति किस शासक के काल, किस शासक के काल को माना जाता है, माना जाता है। परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सवाई जयती, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सवाई राम सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे कि जयपुर चित्रकला की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है, यानी जयपुर में चित्रकला का विकास किस शासक के काल को माना गया है। 4 ऑप्शन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, सवाई प्रताप सिंह के काल को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जयपुर, जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल, जयपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो प्रताप सिंह। या फिर पूछा जा सकता है आपसे डूंडाड़ कि डूंडाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के काल को। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, बताइए। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम के काल को। या फिर पूछा जा सकता है कि चावड़ में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, चावड़ तो अमर सिंह प्रथम। और यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि नाथद्वारा में चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है, नाथद्वारा। बताइए नाथद्वारा में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, राज सिंह, महाराजा राज सिंह के काल को। या फिर किशनगढ़ शैली में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो सावन सिंह। किशनगढ़ शैली में चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है सावंत सिंह के काल को। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं बीकानेर, बीकानेर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो बीकानेर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, अनूप सिंह। और जोधपुर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कोटा में चित्रकला का स्वर्ण काल, कोटा में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के काल को। या फिर बूंदी, ये बूंदी में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना गया है, तो राव उम्मेद सिंह, राव उम्मेद सिंह के काल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बना के दे दिया जाए आपको कि जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है, तो बताइए आप मुझे इसका राइट आंसर। कि जैसलमेर में क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए होगा चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है,
जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना गया है? बताइए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम के अंदर दे दिया जाए तो क्या करोगे आप? मूलराज द्वितीय। जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्ण काल जो माना गया है मूलराज द्वितीय के काल को माना गया है। ठीक है, ध्यान में रखना इस प्रकार से आपको। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कि त्रिलोक हीरानंद साहिब राम रामजी दास किस देसी रियासत के? किस देसी रियासत के चित्रकार थे? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर, बीकानेर, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जोधपुर, अब डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा। बताइए, ये त्रिलोक हीरानंद साहिब राम रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? चित्रकारों के नाम दिए जा सकते हैं तो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है। तो यहाँ पर आपको चित्रकारों के नाम दे दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि किस देसी रियासत के चित्रकार थे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर के चित्रकार है साहिब राम रामजी दास त्रिलोक हीरानंद। ठीक है, या फिर जयपुर के और चित्रकार कौन कौन से हैं इसके अलावा? गोपाल, उदय, उपमा, ये भी जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और जो साहिब राम है इनके द्वारा कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था बताइए मुझे। शाही राम कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था? प्रसिद्ध चित्र तो वो बनाया गया था आदमकद। ठीक है, और आदमकद का जो सर्वप्रथम चित्र है वे किस शासक का बनाया गया था ये बताइए आप। भाई साहिब राम के द्वारा तो बनाया गया था लेकिन किस शासक का बनाया गया था आदमकद चित्र सर्वप्रथम? सर्वप्रथम बनाया ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह, जयपुर के ईश्वरी सिंह का बनाया गया था आदमकद चित्र। किसके द्वारा बनाया गया था? तो साहिब राम के द्वारा बनाया गया था। साहिब राम का संबंध कौन से शैली से है? तो जयपुर चित्रकला शैली से है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहिब दिन, तो साहिब दिन का आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ शैली से, थोड़ा ही अंतर है इसमें। ठीक है, साहिब राम का संबंध तो जयपुर शैली से है, लेकिन साहिब दिन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है साहिब दिन चित्रकार का संबंध कौन सी शैली से है? तो मेवाड़ शैली से, मेवाड़ शैली। ठीक है, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे? ये कोटा के किस शासक के काल में? कोटा की किस शासक के काल में शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य कोटा चित्र, कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई। विशेषता बन गई, ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है। शासकों के नाम राव माधो सिंह, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजा उम्मेद सिंह,
राव में से। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराव भीम सिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजा राम सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 की कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई। कोटा में आपको पता है कि नारियों के द्वारा शिकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है कोटा चित्रकला शैली में। कोटा शैली में किसका वर्णन किया गया है कि नारियों द्वारा शिकार का चित्रण इसमें विशेष रूप से किया गया है। तो कोटा की किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी। बस यही पूछा गया आपसे। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा राव उम्मे सिंह के काल में। ठीक है। कोटा में तो नारियों के द्वारा शिकार के दृश्यों का वर्णन किया गया है, जबकि बूंदी जो चित्रकला शैली है, बूंदी शैली, तो बूंदी शैली में कौन से चित्रों की प्रधानता है। पशु पक्षियों की चित्रों की प्रधानता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु पक्षियों का चित्रण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्रकला शैली में बताया गया है। तो बूंदी चित्रकला शैली में। या फिर नारियों द्वारा शिकार के दृश्यों का वर्णन किया गया है तो कोटा चित्रकला शैली में। राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि चित्रकार अली रजा, चित्रकार अली रजा हाकिम रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली के किस चित्रकला शैली के किस चित्रकला शैली से संबंधित। ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर बीकानेर, जयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोधपुर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बूंदी। तो चित्रकारों के नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि चित्रकार अली रजा हाकिम रुकनुद्दीन रामलाल का संबंध किस चित्रकला शैली से है। बताइए। अली रजा हाकिम रुकनुद्दीन रामलाल ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं। बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार। ठीक है। जयपुर के तो अभी बताया था मैंने आपको कौन से चित्रकार है। गोपाल, उदय, उपमा, इसके अलावा साहिब राम या फिर रामजी दास, त्रिलोक, हीरानंद। ठीक है। ये जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है, जबकि जोधपुर शैली के जो चित्रकार है उनका नाम है रामा नाथा छज्जू और सेतु। ये जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। इसके अलावा बूंदी चित्रकला शैली के चित्रकारों के नाम बताइए मुझे। कौन कौन से चित्रकार हैं बूंदी के। सुरजन और अहमद अली। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से कि सुरजन और अहमद अली चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो बूंदी चित्रकला शैली से इनका संबंध है। तो चित्रकारों के नाम भी आप ध्यान में रखो। और चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित है। निम्न में से सुमेलित है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कुंदन कला,
जयपुर। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है उस्ता कला, उदयपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर सेवा कला, जोधपुर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जस्ता, जस्ता की बादला, बादला की बोले हनुमानगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित है, सुमेलित वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो बताइए निम्न में से सुमेलित है, कौन सा ऑप्शन सुमेलित है? कुंदन कला के लिए जयपुर, बिल्कुल सही ऑप्शन थे। उस्ता कला उदयपुर दे रखा है, बिल्कुल गलत। उस्ता कला के लिए तो कौन सा जिला जाना जाता है? बीकानेर। उस्ता कला के लिए बीकानेर जाना जाता है। और उदयपुर जो जिला है किसके लिए जाना जाता है, कौन सी कला के लिए? तो कठपुतली, कठपुतली के लिए जाना जाता है उदयपुर जिला। और उस्ता कला के लिए जाना जाता है बीकानेर। सेवा कला का दे रखा है जोधपुर, बिल्कुल गलत है। सेवा कला के लिए तो आपको पता है प्रतापगढ़ जाना जाता है, प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। और जस्ते की बादला की बोतलें, हनुमानगढ़, बिल्कुल गलत। बादले की बोतलों का निर्माण कहाँ किया जाता है? बादला क्या है? तो जस्ते से निर्मित एक बोतल होती है। और जस्ते की जो बादले की बोतल है, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन ये गलत है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि निम्न में से सुमेलित है, कुंदन कला के लिए जाना जाता है जयपुर। राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, जयपुर। छह ऑप्शंस में आपको दिया गया है अजमेर। और डी ऑप्शन में भीलवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर है जो कि विख्यात है? मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और कोटा, कोटा जाना जाता है मसूरिया साड़ी के लिए, मसूरिया साड़ी के लिए। कैथूर, कैथूर कोटा जाना जाता है, ठीक है। जयपुर आपको पता है मूर्ति कला के लिए भी जाना जाता है, कुंदन कला के लिए भी जाना जाता है, या फिर मीनाकारी की कला के लिए, बोलू पोट्री के लिए, कुंदन कला के लिए, या फिर हाथी दांत के कार्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा पाव भर रजाई के लिए क्वेश्चन बन कर सकता है कि पाव भर रजाई के लिए प्रसिद्ध जिला है। पाव भर रजाई के लिए, या फिर जयपुर जाना जाता है जड़ाई, जड़ाई के लिए भी जयपुर जिला जाना जाता है, ठीक है। अजमेर आपको पता है मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, किशनगढ़ अजमेर, मिनीएचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जाना जाता है सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए भीलवाड़ा जिला जाना जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 कि जीरोई भाखला, जीरोई भाखला
गंदा किस उद्योग के, किस उद्योग के नाम है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है झटपट्टी, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है पेच वर्क, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर मीनाकारी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की जिरोई भागला गंदा किस उद्योग के नाम है। ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जिरोई भागला गंदा किस उद्योग के नाम है। जिरोई भागला गंदा झटपट्टी उद्योग का नाम है। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और झटपट्टी उद्योग के लिए कौन सा गांव जाना जाता है। जसोल गांव बाड़मेर, जसोल गांव बाड़मेर जाना जाता है झटपट्टी उद्योग के लिए। ठीक है। पेच वर्क के लिए आपको पता है कि शेखावाटी और जयपुर जिला जाना जाता है। शेखावाटी व जयपुर पेच वर्क के लिए ट्यूशन बनकर आ जाएगी। पेच वर्क के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है पेच वर्क के लिए। इसके अलावा मीनाकारी और ब्लू पोट्री के लिए आपको पता है जयपुर जिला जाना जाता है। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्या पूछा गया है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। दाबू प्रेत, अकोला गांव चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है उक्ता कला, बीकानेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजरक, बाड़मेर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है झटपट्टी, नागौर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है अकोला गांव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट है। ठीक है। उस्ता कला के लिए बीकानेर जाना जाता है और अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है बाड़मेर। ठीक है। अजरक प्रिंट के लिए विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। और वर्तमान समय में अब नया जिला बन चुका है बालोतरा। लेकिन अब क्वेश्चन बनकर आ जाए कि अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है तो आपको करना है बालोतरा। ठीक है। ये तो विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है इस वजह से। लेकिन अब आ जाए क्वेश्चन कि अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है तो बालोतरा जिला जाना जाता है। इसके अलावा विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए राइट कर देंगे हम यहाँ पर। झटपट्टी, झटपट्टी उद्योग के लिए आपको पता है नागौर नहीं जाना जाता है। झटपट्टी उद्योग के लिए जसवंत बाड़मेर जाना जाता है, बताया था मैंने आपको। झटपट्टी उद्योग के लिए जसवंत बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर निम्न में से सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और नागौर जाना जाता है, नागौर किसके लिए जाना जाता है बताइए, लोहे के औजारों के लिए। लोहे के औजारों, औजारों के लिए प्रसिद्ध है नागौर। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अजरक फील्ड के लिए प्रसिद्ध है तो बालोतरा जिला आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया लास्ट कि छातों के लिए प्रसिद्ध है। छातों, अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है पाली, ये ऑप्शंस में पालना,
सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, शिरोई। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। छातों यानी अम्ब्रेलों के लिए प्रसिद्ध है या फिर छातों के लिए प्रसिद्ध है। छातों के लिए आप सभी जानते हैं कि पाली और फालना प्रसिद्ध है। छातों के लिए जाना जाता है पाली फालना। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शंस में पाली भी दे रखा है और फालना भी दे रखा है, तो हम फालना के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो छातों के लिए प्रसिद्ध है, ये पाली जिला तो जाना जाता है, लेकिन पाली में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो फालना। ठीक है, छातों के लिए फालना पाली प्रसिद्ध है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा सिरोही तो तलवारों के लिए प्रसिद्ध है, सिरोही है तलवारों के लिए प्रसिद्ध। जयपुर का भी बताया था मैंने आपको, मीनाकारी कला के लिए, ग्लोबोट्री के लिए, कुंदन कला के लिए, जड़ाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, या फिर पाव भर की रजाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। और क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।